बैक इन द शो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के अकबर मार्केट में, जो कि मोटरसाइकिल की एक बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आप जाएं और अपनी पसंद की जो भी बाइक है वो आप ख़रीद सकते हैं। अगरचा आपकी जेब में 1.5 लाख रुपए से लेकर 2-2.5 लाख रुपए हों तो आप एक मामूली सी बाइक ख़रीद सकते हैं, जो कि आम इस्तेमाल के लिए किसी शख्स की ज़रूरत होती है। इस वक्त भी हमें बहुत सारी बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई तो नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या आवाम की जेब में पैसा है और क्या कारोबार की सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अब्दुल्ला शारी साहब मौजूद हैं, जो कि कन्वीनर हैं FECCI के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड जो बाइक्स मार्केट एंड डीलर्स एसोसिएशन उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके वाइस चेयरमैन हैं। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला शारी साहब। पहले भी प्राइस बड़ी 1 लाख पे जब पहुंची थी तब भी हम आए थे और आवाम की चीखें निकल गई थी। अब ये जो 1.5 लाख की प्राइस है होंडा सिटी 70 की, अगर एक आम बाइक की बात कर लें तो 7,000 रुपये समथिंग का इजाफा हो गया है, और इसके अलावा ज़ाहिर से जैसे आप अपग्रेड करेंगे तो मज़ीद इजाफे। क्या हो रहा है? बाइक्स खरीदने वाले हैं, ख़रीदार हैं, नहीं है, क्या सूरत हाल है? देखिए, गरीब की सवारी तो ये 6 महीने पहले ख़त्म हो चुकी थी। अब ये गरीब की सवारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब वो है जो बाइकें चला रहा है, हमारे यहाँ गरीब वो है जो वो 100-100 किलोमीटर की सप्लाई दे के जॉब कर रहा है, हमारे यहाँ गरीब आदमी वो है जिसके पास बाइक होगी तो नौकरी मिलेगी। तो वो सिलसिला तो हो गया ख़त्म, वो सिलसिला तो अब नहीं है। अब इस वक्त क्योंकि खाम माल की कमी, डॉलर की फ्लक्चुएशन और पेट्रोल की महंगाई की वजह से जो रेटों में फ़र्क आया, सिलसिला इस वक्त ये है कि जो बड़े घर हैं किसी भी इंडस्ट्री के, उनके अगर 20 कंटेनर लगे हुए तो उसमें से 4 आ गए, उससे थोड़ा बहुत माल आ रहा है और उनकी मर्ज़ी के रेट चल रहे हैं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसी एक ब्रांड की कीमत में अगर फ़र्क आता है तो उसी दिन तमाम कंपनीज़ की प्राइस लिस्ट क्यों आ जाती हैं। किसी के पास 1000 गाड़ी का स्टॉक होगा, किसी के पास 2000 गाड़ी का स्टॉक होगा, किसी के पास 200 गाड़ी का स्टॉक होगा, मगर सबकी प्राइस लिस्ट एक साथ आ जाती है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी को किसी का खौफ नहीं है। हम 10 रुपये की चीज़ मतलब लाख रुपए की मोटरसाइकिल बेचते हैं, 2000 में ला के 1 लाख 2 की खरीद के लाते हैं, फिर 1 लाख 4000 रुपये देते हैं, फिर 6 की बेचते हैं। तो हमें नहीं समझ में आ रहा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकान के अखराजात, दुकान के किराए, सब कुछ पूरा, दुकान के बिजली के बिल, अभी तो फी यूनिट भी इजाफा हो गया, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि हम इस वक्त लॉस कवर करने आ रहे हैं, बिजनेस करने नहीं आ रहे। क्योंकि अगर हमारा 3-4 लाख 5 लाख 10 लाख का खर्चा है जिस भी ग्राउंड के ऊपर, तो उसने उतना नफ़ा नहीं लिया हुआ, वो 2.5 लाख 3 लाख 1 लाख पूरा कर ले, बाकी लॉस है। तो अब ये जो सूरत हाल है, प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस वक्त जो प्राइस रेज आया है उसकी वजह क्या है? डॉलर का इम्पैक्ट है या दीगर इशूज? 3 दिन पहले डॉलर 290 तक चला गया था, अचानक से प्राइसेस बढ़ गई सबकी। अब डॉलर 276 पर आया है, तो प्राइसेस वापस क्यों नहीं आ रही? खाम माल की कमी, इंपोर्ट नहीं हो रही है, 6 महीने से नहीं हो रही है। अच्छा मुझे बताएं, अगर 6 महीने से इंपोर्ट बंद है और 20% से ये सारा सर्कल चल रहा है, क्योंकि 80% तो उड़ गया ना, जो 60-65-70 लाख का कंटेनर मंगा रहा था उसमें हिम्मत नहीं दोबारा कंटेनर मंगाने की। अच्छा, ये खाली पार्ट्स आ रहे हैं या पूरी पूरी बाइक्स आती हैं? ये पार्ट्स की सूरत में आती हैं। अच्छा, एक मोटरसाइकिल को बनाने के लिए कम से कम 200 से ज़्यादा पुर्जे चाहिए। अगर एक पुर्जा भी मार्केट में शॉर्ट है तो वो मोटरसाइकिल नहीं बन सकती। तो इसलिए 200 घरों को देखने के बाद एक मोटरसाइकिल तैयार होती है, और इस वक्त खाम माल की कमी और फला करके मोटरसाइकिल की कीमत है ही नहीं। अगर किसी कंपनी को बोलते हैं 20 गाड़ी के पेमेंट लो तो वो हमें 4 मोटरसाइकिल देता है, 20 नहीं देता, क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। अच्छा, मैन्युफैक्चर और असेंबल यहाँ पाकिस्तान में हो रही है, पार्ट्स बाहर से आ रहे तमाम हैं? जो 70 सीसी मोटरसाइकिल है वो असेंबल यहीं हो रही है, बल्कि 90% तो मैन्युफैक्चरिंग भी इनका सामान यहीं होता है। सही। और कई कंपनीज जो है वो अपना सामान खुद बनाती हैं, सही, मगर मुझे उनकी नहीं भी समझ में प्राइसेस आता, बढ़ रही हैं, प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो वो तो इम्पोर्ट का फैक्टर, डॉलर का फैक्टर उस पर लागू मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। मैंने अर्ज किया ना, खाम माल के नाम के ऊपर ये पूरा सिलसिला चलाया। अब हमारे बच्चों के स्कूल की अगर वैन है तो वो आता है महीने बाद कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई जी, 500 रुपये बढ़ेंगे। फिर वो 2 महीने बाद आता है जी, डॉलर की कीमत में फ़र्क आ गया, 500 और बढ़ेंगे। फिर वो आता है 2 महीने बाद जी, CNG की कीमत में बढ़ गए तो 500 और बढ़ेंगे। तो भाई तेरी सुजुकी CNG पे है, पेट्रोल पर है या डॉलर पर है? तो इसी तरह हमारा खाम माल कहाँ फंसा हुआ है? सही। तो ये आप जाहिर सी बात है, आप FECCI में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हुकूमत से बात हुई है, बिजनेस कम्युनिटी और जो लोग हैं उनसे मुशावरत के बाद कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है? हल निकालना है गवर्नमेंट ने, इशू भी तो रेस करना आपकी जिम्मेदारी। हम तो रेस कर रहे हैं, हम तो आवाज़ उठा उठा के थक गए हैं। हम तो फेडरेशन में जाते हैं, वहाँ पर भी इसी उनके, क्योंकि अपने
जब एलसी ही नहीं क्लियर हो रही, गवर्नमेंट ने एक पाबंदी लगा दी कि जी ये माल नहीं आएगा, रोका हुआ है। एक्सपोर्ट के लिए जो माल छोड़ा जाता है बस वही जा रहा है, उसके अलावा माल नहीं आ रहा। शराइत इतनी सख्त कर दी है तो उसमें आदमी फंस, जो छोटा इम्पोर्टर है वो तो मारा गया। अगर हम दुकानदार की बात करें तो माल नहीं बिक रहा, और ख़रीदार की बात करें तो क्या वो पहले राशन की लाइन में लगे या हमसे मोटरसाइकिल लेने आएगा पहले वो। अच्छा, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, 35,000 उसकी तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह है, मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, 10 से 15,000 में तो बनेगी। तो वो 10-15 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल बनाने के बाद या तो उसका फ्लैक्चुएट हुआ किराया या बच्चों की फ़ीस, वटेवर कुछ ना कुछ तो फ्लैक्चुएट हुआ ना। तो ये अगले 2 महीने मुझे तो नज़र नहीं आ रहे कुछ भी स्टेबल होते हुए। तो सेल कैसी है अब? बाइक्स वगैरह फ़रोख्त हो रही हैं? क्योंकि मुझे तो आसार नज़र नहीं आ अगर 2021 को हम देखें तो किसी एक ब्रांड की 8,000 से 9,000 मोटरसाइकिल पर मंथ सेल होती थी। 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, और आज वो ब्रांड 1100-1200 गाड़ी बेच ले तो अपने आप में बहुत बड़ी तीसमार खान चीज़ है। तो ये तो बहुत ही सेल बुरी तो तरह से उसके मुतासर अपने खराजात होंगे, अपने मसाइल होंगे। पुराने स्टॉक पुराने रेट पे क्यों नहीं बिक रहा? अगर फॉर एग्जांपल इतना स्टॉक पड़ा है, नहीं बिक रहा, नहीं बिक्री हो रही, तो भाई पुराने रेट पे बेच के निकालें। बेच दी, क्यों नहीं ऐसा कर रहे? फिर क्या करें? इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आप कह रहे हैं। मैंने आपको अर्ज किया ना कि हम लाख रुपए की बेच रहे हैं और फिर 1,02,000 रुपए की खरीद रहे हैं, फिर 1 वो कैसे बैलेंस? अभी भी इस वक्त मैं अगर आपको इस मोटरसाइकिल की बात, ये 70 है, 100 क्या है? ये कितने 100 सीसी? सीसी है। अच्छा, इसकी नई कीमत 1,10,15,000 रुपए है। अच्छा। मुझसे 1,10 में ले जाए, और 70 की इतनी महंगी तब क्यों? भी नहीं बिक रही। अच्छा, कहने का मकसद ये है अगर कि आप तब भी प्राइस नहीं कम बिक भी रही। कर। मेरे पास जो एक और ब्रांड खड़ा हुआ है, हाँ। इसकी 3 दिन पहले 7,000 रुपए कीमत बढ़ी है। जी ऐसा ही है। मैं 10,000 कम में देने को तैयार हूँ, ले लें। बायर नहीं है आपके पास। तो दुकानदार भी अपनी जगह कई जगहों पे मजबूर है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, वो क्योंकि चेक काटे हुए हैं, तनख्वाहें देनी है, किराया देना है, कैश बहुत आएगा, सारे कैश मामलात फ्लो हैं। करने के इसमें लिए। कैश फ्लो करने के लिए रेट टू रेट भी देनी है। तो इस वक्त नई प्राइस तो लागू ही नहीं हुई है मार्केट में। तो अभी शायद साहब इस तरह तो अगर चलता रहा तो ये तो बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, एक और मुतबादिल अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पे अगर मैं इंडिया की या चाइना की या मलेशिया की मिसालें सामने रखूं तो पेट्रोल बढ़ने के बाद और पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पे बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरर्स मुझे कुछ नज़र आए हैं, कैसा फीडबैक है उनका और वो क्यों प्रमोट नहीं हो रही, हमारे यहाँ नज़र नहीं आ रही? इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटी आए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता जी दिखाएं। ये है, ये 1 साल पहले हम बेचते थे 50,000 रुपए की। अच्छा, ये क्या लेडीज़ के लिए कोई भी चला सकता है? इलेक्ट्रिक है और 30 किलोमीटर तक चल सकती है। अच्छा, ये हम पोश इलाकों के लिए लाए हैं। वैसे तो ये बच्चों के लिए नॉर्मली उनके यूज़ के लिए है, मगर मुझे एक छोटी सी बात बताएं, 1 किलो आलू लेने के लिए 50 रुपए आलू लेने के लिए अगर फॉर्च्यूनर जाएगी 2 किलोमीटर तो फिर वापस आएगी तो वो आलू 550 के पड़ेंगे। ऐसा ही है। तो इस वक्त लोग हमसे फिर वो मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक या इस तरह के आइटम ये कैसे चार्ज होती है फिर? जिस तरह मोबाइल चार्ज करते हैं, नॉर्मल घर में चार्ज हो घर में जाएगी? चार्ज होगी। कितने घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में? ये 3 घंटे में चार्ज होगी। अच्छा, अगर आप ये रेड वाले पे जाते हैं ये तो भी इलेक्ट्रिक ये भी स्कूटीज इलेक्ट्रिक है, हैं? बिल्कुल। इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये 175 की है सर। अच्छा, पहले तो काफी सस्ती थी जब मैंने हमने अर्ज किया ना लास्ट कि टाइम डॉलर की गुफ्तगू की थी, मेरे ख्याल से फ्लक्चुएशन और ये मामलात। 75 या 80 हज़ार या 1 लाख आपने मुझे बताए थे 90 से कुछ। स्टार्ट हुआ था। 90, मैं वही कह रही हूँ, इतना कोई रेट था। तो अभी इलेक्ट्रिक स्टेशन वगैरह मौजूद हैं चार्जिंग के, इनको घरों में ही चार्ज करें? नहीं, अभी देखिए वो सिलसिला तो शुरू ही नहीं हो पाया ना। क्या जो वजह? सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है वो 1.5 लाख रुपए की है और वो लेना पैसे ज़ाया करने के बराबर है। क्वालिटी देखिए, मुझे अगर आप कहेंगी कि मुझे इतने पैसों में चीज़ बना के दो तो मैंने उसकी देखनी है कि बन सकती है या नहीं बन सकती। अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए। गरीब आदमी के पास लाख रुपए नहीं है, वो तो 45,000 रुपए नहीं है उसके बाद बाइक खरीदने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारे यहाँ जो है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पर अगर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए, तो सब्सिडी की तो खैर अब बात करना ही बेकार हो गई। IMF की शराइत के बाद वो तो कह रहे हैं हर चीज़ पे सब्सिडी आप ख़त्म करें। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो आप समझते हैं कि शायद सूरत हाल कारोबारी भी और आवाम की जेबों पर भी थोड़ा सा बोझ कम होगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस तो इस कदर वेरी कर रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद 20-30 रुपए का इजाफा है। मैं अगर इलेक्ट्रिक बाइक इंपोर्ट करने जाता हूँ तो मुझे $300 के हिसाब से इंपोर्ट करनी है, और फिर इंपोर्ट में तो आपके मसाइल अलग हैं। फीस लगनी है, फिर उसके ऊपर जो अखराजात हैं तो वो पड़ेगी ही मुझे 2 लाख 2.25 लाख रुपए की। मैं कितने की बेचूँ?
2.25 यहाँ तो लाख रुपए का मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर 70%, 65% जो 90% हमारी सॉरी 65 से 70% जो सेल है पिछले 9 साल से 10 साल से वो इंस्टॉलमेंट की है। 50,000 की मोटरसाइकिल थी, 20-25,000 उसने जमा कराया, 3-4 हज़ार किस्त देता रहा और मोटरसाइकिल अपनी हो गई। ऐसा ही है। तो आज किस्तों एडवांस पे भी 50 ले से रहे 55-60 हज़ार रुपए। किस्तों पर कभी क्यों नहीं ले पा रहे लोग? एडवांस ज़्यादा हो 50-60 गया। हज़ार रुपए कहाँ से लाए वो? ऐसे में हुकूमत और आप लोग मिलके क्या हल निकाल सकते हैं? आवाम के लिए भी कुछ रिलीफ हो और बिजनेस को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिले। आपकी नज़र में सॉल्यूशंस क्या हैं? इस वक्त सोल्यूशन ये है कि डॉलर को कर दें 300, अच्छा। पेट्रोल को कर दें 300 और 2 साल के लिए लॉक कर दें। जो होगा देखा जाएगा। अब हमें नहीं मालूम कि अगर मेरे पास इस वक्त 20 मोटरसाइकिल खड़ी है या 50 मोटरसाइकिल खड़ी तो मैं मजीद 10 खरीदूँ या ना खरीदूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो सबको अपनी जमातों को, चाहे वो बरसर इक़्तिदार हुकूमत हो या अपोजिशन हो, तो सबको अपना सिक्का बिठाना होता है और दिखाना होता है कि हमने एक बड़ा रिलीफ दिया। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ कोई नहीं जाता, जिसकी वजह से आवाम और बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी परेशान है और दिखाई दे रही है। पिछले कई सालों से मैं यही मामला देख रही हूँ। इस नए पुराने पाकिस्तान के चक्कर में आवाम बर्बाद हो गई है और ये ठीक करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल चाहिए। नए पाकिस्तान में तो फिर भी शायद हालात बेहतर हो गए थे। डॉलर वहाँ जहाँ आज है वहाँ तो नहीं था। असल में हम पुराने पाकिस्तान में जाने के चक्कर में बहुत पुराने पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे ही लकड़ियों के दौर में पहुँच गए अब तो। उस दौर पे पहुँच चुके। आप यकीन करें मेरे घर के अंदर पिछले 3 महीनों से सिलेंडर पे गैस पे खाना पकता है, गैस नहीं है। चूल्हा तो देखे हुए अरसा हो गया। और ये वो हैं जो कि आप सिलेंडर की कॉस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने उन भी घरों में हम गए और हमने दिखाया है कि जहाँ पर लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं और खाना बनाने पर मजबूर हैं। तो वो पुराने पाकिस्तान में, हम इतने पुराने पाकिस्तान में चले गए। और नए पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो तो खैर कहीं दूर ही रह गया। और रेट नए आते जा रहे हैं। बाइक्स की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं तो जैसे हमने आपको बताया कि 1,44,000 कुछ में अब आपको एक आम 70 सीसी बाइक मिलेगी और उससे ऊपर चले जाएं तो आप 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए में एक आप बाइक खरीद सकेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ।